Assalamualaikum students, I hope you all would be doing well. So today we are going to talk about another interesting topic that will help you surely in your exams, that is improving your writing skills. ठीक है, अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं कि राइटिंग स्किल्स की सबसे ज़्यादा जो हैं वो बेसिक टेंशन्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स को, कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो कि बच्चों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि जो राइटिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होगा। राइटिंग अगर हम इंग्लिश की बात करें तो बच्चे जो हैं वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके आइडियाज़ उर्दू में बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं एक चीज़ के बारे में, लेकिन जब वो उर्दू में उन चीज़ों को या उन बातों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो नहीं कर पाते। अब ऐसे कौन से वेज़ हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं कि जब वो कन्वर्जन कर रहे हैं अपने थॉट्स का, दैट वर बेसिकली इन उर्दू लैंग्वेज एंड नाउ दे जस्ट वांट टू अडैप्ट इंग्लिश लैंग्वेज इन द सेम थॉट्स, तो वो प्रोसेस क्या है, वो स्विच कैसे होगा कि वो अपने उन तमाम आइडियाज़ को उसमें कन्वर्ट करें। येस, यू पीपल कैन डू इट फॉर श्योर, बट उसके लिए थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, टेक्निकल होना ज़रूरी होता है अपने जो है वो ओवरऑल राइटिंग सिनेरियो को लेके। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है जी, अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये मसला आ रहा होता है कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है। पेपर का टाइम मोस्टली जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पेपर अटैम्प्ट करने का टाइम बहुत कम होता है, तो उनका तो पेपर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास यही एक्सक्यूज़ होता है दैट टाइम ख़त्म हो गया, दैट आई कुडंट सॉल्व द लॉन्ग क्वेश्चन, और वो छोड़ कर आ जाते हैं पेपर। तीसरी तरह के स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हमेशा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का बहुत ज़्यादा मसला आता है, जिनके थॉट्स क्लियर हैं, वो लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं ऐसे मुराद के उनकी राइटिंग स्पीड भी ठीक है, उनके आइडियाज़ भी क्लियर हैं, लेकिन जब वो अपने आइडियाज़ लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि उन्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का सामना करना पड़ता है या फिर उनको स्पेलिंग्स ही भूल जाते हैं, ठीक है। और तीन तरह के स्टूडेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, और या फिर इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लिखते लिखते भूल जाते हैं जी हाँ, ऐसी भी कैटेगरी होती है कि जो क्वेश्चन है वो पूरा लिखा तो था, ठीक है, लेकिन इट्स जस्ट वाइब अवे, और वो पता नहीं कहाँ ब्लोन हो गया मेरे माइंड से, और मुझे आई हैव टू स्किप दैट एनी हाउ। तो ये कुछ जो बेसिक मसले हैं जहाँ तक मुझे पता है कि ये स्टूडेंट्स फेस करते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप लोगों का भी कोई इशू है तो मस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ओवर दैट इशू एज वेल। एनी हाउ, तो अब हम बात करते हैं कि जो राइटिंग है उसको इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। अब बेटा इसके लिए जो है वो डिफरेंट तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका इशू क्या है, ठीक है। मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हर पेशेंट जो होता है वो हर मेडिसिन को नहीं खा सकता। जिसको जो ख़ास इशू है वो उसी इशू के तौर पर जो है वो रिकमेंड की हुई मेडिसिन को, उस प्रिस्क्रिप्शन को ले सकता है। समझ रहे हो ना बात को एनी हाउ, ओके। तो अब जो बेसिक चीज़ है बेटा वो ये है कि मैं आप लोगों को ये कहूँगी, आप लोग जब भी अपनी किसी भी पेपर की जो है वो प्रिपरेशन करते हो ना, हर चीज़ को लिख कर देखा करो। इट्स वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर राइटिंग स्किल्स, फॉर इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्ट्रक्चर, फॉर एवरीथिंग। अगर आप हर क्वेश्चन से बार बार गो थ्रू हो, जिस टाइम पे आप तैयारी कर रहे हो ना, देखो उस टाइम पे आप अकेले बैठे हुए, ये नहीं देखना है जी मेरी राइटिंग इतनी गंदी आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं करूँ। आई डोंट नो वेरी वेल, आई डू रिमेंबर वेरी वेल, मैं क्या करती होती थी, एक पेज पे 10 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर देती थी, क्योंकि लिखने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता था, लेकिन हमेशा लिखना है बिकॉज प्रैक्टिस कम्स फर्स्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना क्वेश्चंस की तो फिर आपको जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी सामना करना पड़ेगा, आपके माइंड से स्किप भी हो सकता है क्वेश्चन, और आपके भूल जाने के भी चांसेस होते हैं।
और ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट अ लॉट अबाउट वन स्टफ। अगर चलो एक पैराग्राफ स्किप हो रहा है तो बाकी के जो आपने लिखे हुए हैं वो रिमाइंडर होता है। और स्टडी हैज़ प्रूव्ड कि जो चीज़ हम लोग एक बार लिखकर जिस चीज़ से गो थ्रू होते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक हमारी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है एज़ कम्पेयर टू दोज थिंग्स जिनको हम लोग सिर्फ याद करते हैं बल्कि लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो इट डज क्रिएट अ काइंड ऑफ डिफरेंस। ओके जी, सेकेंड टिप अब आप लोगों की ये है, if we'll go through this code at first, the most fundamental way to simplify writing is to use simpler words. I just love this code और मैंने अपनी लाइफ में इसको हमेशा से जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, बिकॉज दिस थिंग्स जस्ट हैव माई हार्ट। अब क्यों है ये ऐसा इसलिए है कि बेटा देखो, आप जितना ज़्यादा फ्लावरी वर्ड्स के लिए रिच वोकेबलरी के पीछे भागोगे ना, इफ़ यू आर नॉट अ प्रो इन राइटिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहाँ पे फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर आप लोग जितना सिंपल रहोगे, जितना टू द पॉइंट रहोगे, जितना ज़्यादा जो है वो सादा से अल्फाज में अपनी बात को कहने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा और चेकिंग करने वाले के लिए भी। वाई द रीज़न इज़ कि आप जितने सिंपल और टू द पॉइंट रहकर अपने लॉजिक्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हुए अपनी बात को कहोगे ना, तो 99% चांसेस नहीं होंगे कि आप मतलब आगे मिस्टेक नहीं होगी, बिकॉज आप बहुत टू द पॉइंट चल रहे हो, आप सिंपल वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लावरी वर्ड्स लैंग्वेज के पीछे भाग ही नहीं रहे हो, तो वो इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। ठीक है, ये ट्राई ज़रूर करके देखो, बिल्कुल सिंपल वे में जो है राइट करो चीज़ों को, स्टफ़ को। थर्ड थिंग ये है कि मैं ये कहूँगी कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर जस्ट पायनियर, नो, पायनियर इज़ नॉट एग्जैक्ट द राइट वर्ड फॉर यू, इफ़ यू आर जस्ट द बिगनर, तो मैं आपको ये कहूँगी कि अपने आप को हमेशा एक ही बात समझाना, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट बट जस्ट द बिगनिंग। कुछ भी नहीं मुश्किल होता है, मुश्किल सिर्फ एक शुरू का सफ़र होता है, वो किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, एनी हाउ, तो ये है कि आप लोग जितनी अपनी डेली रूटीन होती है ना, जब हम राइटिंग इम्प्रूव करने की तरफ आते हैं ना, तो सबसे पहले हम ग्रामर को ही नहीं देखते, सबसे पहले हम सही और गलत को नहीं देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है दैट आई हैव टू राइट। लिखते जाओ, जो भी माइंड में आ रहा है, सीधा है, उल्टा है, जैसा भी है, जस्ट टू राइट। अपना फ़्लो लेके आओ, पहले अपनी राइटिंग में फ़्लो लेके आओ, अपनी डेली रूटीन का लिखो। आप सैड हो, जस्ट डू राइट, यू आर हैप्पी, जस्ट डू राइट, just do write something if you really wanna improve your writing skills। जो इमोशंस होते हैं ना, उनका राइटिंग के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। दैट्स वाई द राइटर्स दे आर सम whenever they are emotional or they do write sad stuff, I think so they create a kind of best out of waste। ऐसा ही है एनी हाउ। तो ये वो सारी बातें हैं जिनको अगर आप लोग फॉलो करोगे ना, तो इंशाल्लाह यू गोना जस्ट रॉक इन योर लाइफ। और ये वो टिप्स हैं जो आपको ज़रूर आपकी लाइफ में हेल्प करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। ठीक है, अब हम ज़रा रिपीट कर लेते हैं हमने कौन कौन सी बातें सीखी हैं। कि सबसे पहले तो आपने डेली बेसिस पे लिखना ही लिखना है। ठीक है, आपने ये नहीं लाना है अपने जहन में कि ये मैं ठीक लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ। वट एवर कम्स टू योर माइंड, जस्ट डू राइट, लिखना स्टार्ट करो। उसके बाद जो है आप गौर करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा जो है वो देखो, अच्छा मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ। ठीक है, आहिस्ता से, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, फिर अपने थोड़े टेंसेस पे गौर करना शुरू करो, फिर आहिस्ता से ग्रामर वन बाय वन, नाउन्स देखो ठीक लिखे हैं, प्रोनाउंस मैं गलत तो नहीं लिख रही। इस तरह से इनिशियल लेवल पे आपको सिर्फ ये करना है, जस्ट डू राइट, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते जाओगे। तो जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपनी नज़र में रखना है ना, वो ये हैं कि आपने एक तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है लिखने की। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपने हर एक क्वेश्चन से गो थ्रू होना ही होना है, राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, आपकी राइटिंग स्किल्स को जो है वो बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बिलीव में, अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, अगर आप आज से ही लिखना स्टार्ट करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने रिटन मटेरियल की,
तो आप देखना आप खुद जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप में इम्प्रूवमेंट फ़ील करोगे। और राइटिंग जो है ना वो ओवरऑल भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। वो क्यों रखती है, मैंने आपको बताया, जो राइटिंग का प्रोसेस होता है ना वो हमारे इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं, एक तो वो चीज़ है कि हमने वो याद कर लिया, ओके फाइन, दैट इज़ सम हाउ इन आवर ब्रेन। जब कोई चीज़ हम प्रैक्टिकली लिख भी रहे हैं ना, आपके आंखों के आगे से भी गुजर, या आपका ब्रेन जो है इस टाइम एंड अगेन आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है कोटेशन भी लिख रहे हो, फिर कोट्स भी आपके जो हैं वो माइंड से गो थ्रू होंगे एक बार। तो सोचो जब चीज़ें जो हैं वो इतनी बार आपके ब्रेन में जो है वो गो थ्रू हो रही हैं, आपकी आंखें उसको देख रही हैं, आप पढ़ रहे हो उसको, आप लिख रहे हो, आप उसको याद कर रहे हो, देन कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर प्लस जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनके लिए भी ये जिस प्रो टिप है, एक जब आप लिख के देखोगे ना चीज़ों को, तो आप एक बार वो स्पेलिंग से गो थ्रू हो चुके हो, देन डू चेक योर ओन आंसर कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं, डू सर्कल दैम एंड देन उनको रिपीट करो, ठीक है, याद करो उनको, रिपीट करो एंड देन अगेन डू राइट इट। तो 99% जो है वो चांसेस जो है वो ख़त्म ही हो जाते हैं, समझ लो, आपके मिस्टेक होने के। सो दीज आर सम काइंड ऑफ प्रो टिप्स दैट वुड डेफिनेटली इंशाल्लाह हेल्प यू। इंशाल्लाह विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ आई हो, या आपको लगता है कि मेरा राइटिंग का ये इशू नहीं है, कोई और है, kindly do tell me in comment box. Inshallah I'll try my best to cope up with that as well. Don't forget to like the video and subscribe my channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.